ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाते हैं मोक डे के पैर की चोट को देखता है और कहता है कि ये अब ठीक हो चुकी है। फिर वो उसे अपनी लाई हुई स्लीपर्स पहनाता है और उससे पूछता है कि क्या ये कंफर्टेबल है। तो डे कहता है कि हाँ ठीक ठाक है। तो मोक कहता है फिर स्टार्ट करते हैं। तो डे नाटक करने लगता है कि मेरे पैर में पेन हो रहा है, मुझे नींद आ रही है। तो मोक कहता है कि तुमने कहा था अगर मैं एक हफ्ते से ज़्यादा टिक गया तो तुम ये करोगे। अब तुम उठ रहे हो या मैं तुम्हें उठा के ले चलूँ। तो डे कहता है ओके ओके मैं चल रहा हूँ। फिर मोक उसे उसका चार्जर, ईयरफोन और भी चीज़ें देता है और उससे कहता है कि जो तुम यूज़ करते हो उसे अलग बॉक्स में रखो। फिर डे उन्हें बॉक्स में रखता है। फिर मोक कहता है अब तुम्हारा कबर्ड ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर वो उसका कबर्ड खोलता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं। तो डे कहता है कि हाँ मुझे ड्रेसअप रहना पसंद है। तो मोक कहता है कि पर तुम मेरे साथ रहते हो तब तो कुछ भी पहन लेते हो। तो डे कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए ड्रेसअप होने की क्या ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक कहता है कि अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। फिर वो एक एक सामान का नाम बोलता है और डे उसे निकाल के दिखाता है। फिर मोक डे को ईयरफोन निकालने के लिए कहता है तो वो ईयरफोन की जगह स्पीकर निकाल देता है। तो मोक कहता है कि ये स्पीकर है। तो डे कहता है कि तो क्या हुआ, नॉइज़ तो ये भी करता है, मैं इसे ऐसे यूज़ करूँगा। और वो स्पीकर अपने कान पर लगा लेता है। फिर मोक उसे सनग्लासेस ढूंढने को कहता है तो वो उसे ढूंढने लगता है पर वो उसे नहीं मिलते क्योंकि वो मोक के पास होते हैं। मोक उन्हें लगा लेता है। डे को जब ग्लासेस नहीं मिलते तो मोक को टच करने लगता है और फिर उसे वो ग्लासेस मिल जाते हैं। तो मोक कहता है कि ये ग्लासेस मेरे हैं। तो डे उसे मोक से ले लेता है और उन्हें लगा के कहता है कि ये मेरे ग्लासेस हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी होती है और डे उसे कपड़े गेस करने के लिए कह रहा होता है तो वो गलत गेस करता है। फिर मोक दोबारा से गेस करने लगता है तो उसके हाथ में एक कॉस्ट्यूम आती है। तो वो उसे देखता है और डे से कहता है कि ये तो एक डायनासोर कॉस्ट्यूम है। तो डे कहता है कि ये बैडमिंटन क्लब की पार्टी कॉस्ट्यूम है, बैक इन टाइम थीम की। तो मोक कहता है कि क्या तुम्हें इन्हें अभी भी रखना है, मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें आ पाएंगे। तो डे कहता है कि हम देखते हैं इसे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक वो कॉस्ट्यूम पहन के आता है। तो डे पूछता है कि क्या ये फिट आ रहे हैं। तो मोक कहता है कि हाँ। तो डे कहता है कि ओ कम ऑन, थोड़ा फीलिंग के साथ कहो। तो मोक डायनासोर की आवाज़ निकालने लगता है और डे से पूछता है कि अब तो तुम खुश हो ना। तो डे हंसने लगता है। तो मोक कहता है तुम हंस क्यों रहे हो, तुम तो इसे देख भी नहीं सकते। तो डे कहता है कि मैं इसे देख नहीं सकता पर मुझे याद है कि ये कॉस्ट्यूम कितनी फ़नी थी। तो मोक कहता है तुम फ़न चाहते हो ना। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे और मोक दोनों वो कॉस्ट्यूम पहन के बाहर आते हैं। तो डे कहता है कि ये लोग हमें देख लेंगे। तो मोक कहता है कि तुम्हारा ही घर है, यहाँ कोई नहीं देखेगा, हम तुम्हारे घर के सामने हैं, ओके। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर डे और मुक थक के नीचे बैठ जाते हैं। तो डे कहता है कि काफ़ी अच्छा था, मैंने काफ़ी टाइम से इस तरह टायर्ड फील नहीं किया। फिर डे मोक को कहता है कि तुम मेरी पिक क्लिक करो, ओन ने कहा था कि मुझे फ़ोटो लेते रहना चाहिए ताकि अगर मुझे आई डोनेशन मिल जाए तो मैं उन्हें देख सकूं। तो मोक उसकी पिक क्लिक करता है और उसके फ़ोन में देखने लगता है। तभी डे को अपनी मॉम की कार की आवाज़ सुनाई देती है। तो मोक को कहता है कि मॉम आ गई, मुझे जल्दी से अंदर ले चलो। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। फिर डे की मॉम घर में आती हैं और डे को नीचे देख के बोलती है कि तुम नीचे क्यों आए हो, तुम्हें कुछ चाहिए था। तो मोक को बोल देते। तो डे कहता है कि अब मैं नीचे ही खाता हूँ, बेडरूम में खाने से चींटियाँ आ जाती हैं। फिर मोक उसे खाना ला के देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सॉस चाहिए। तो डे कहता है कि मैं सॉस खुद ले लूँगा। फिर डे खुद कबर्ड से सॉस लेके आता है। फिर नाइट अपनी मॉम से कहता है कि मैंने डे के इंटरप्शन ऑफ स्टडी रिक्वेस्ट डाली है कॉलेज में, पर जब तक ये खुद जाके रिक्वेस्ट नहीं करता तब तक उसके प्रोफेसर उसे अप्रूव नहीं करेंगे। तो उसकी मॉम डे से पूछती है कि तुम कब चलोगे। तो डे कहता है मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुम नहीं गए तो तुमने जो कुछ भी पढ़ा है सब वेस्ट हो जाएगा। तो डे कहता है कि आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं अभी यूनिवर्सिटी वापस जाने वाला हूँ, मैं इस स्टेज में काफ़ी टाइम तक रहने वाला हूँ। ये कह के डे वहाँ से चला जाता है। मोक उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। फिर मोक डे के रूम में उसका खाना लेके जाता है और उससे कहता है कि तुम वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहते ना क्योंकि तुम अपने दोस्तों से नहीं मिलना चाहते। मैंने तुम्हारे फ़ोन में देखा था, तुम्हें काफ़ी सारी नोटिफिकेशन आ रखी थी, तुम उनसे मिलना क्यों नहीं चाहते। तो डे कहता है कि मेरे दोस्त जब हम साथ में खाना खाते थे तो सब अपना बिल इक्वली शेयर करते थे, पर एक दिन हमारे एक फ्रेंड की फैमिली बैंकरप्ट हो गई तो हम सबको उस पर दया आती थी, हमने उसे फिर कभी बिल नहीं देने दिया। मैं बस उसके जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक पोरजाई के साथ टेबल पूल खेल रहा होता है और उससे कहता है कि अगर वो रियल फ्रेंड है तो उन्हें डर कैसा। तो पोरजाई कहती है कि तुम्हें तो डे को और ज़्यादा समझना चाहिए क्योंकि जब तुम जेल में थे तुम्हारे कितने फ्रेंड तुमसे मिलने आए थे। तो मोक कहता है कि सिर्फ तुम आई थी। तो पोरजाई कहती है हाँ, और तुमने मेरे साथ भी ब्रेकअप कर लिया था, वो भी ऑफिसर के सामने, तुम कितने कोल्ड हार्टेड थे ना। तो मोक कहता है पता नहीं, शायद मुझे डर था कि मेरी लाइफ वर्थलेस है, मुझे लोगों की आंखों में सिर्फ इंसल्ट दिखती थी, इसलिए मैं किसी को अपने साथ खींचना नहीं चाहता था। तभी पोरजाई का बॉयफ्रेंड केंज वहाँ आता है। तो पोरजाई मोक को कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया, इसलिए आज मैं इसके साथ खुश हूँ। फिर वो मोक को अपनी इंगेजमेंट रिंग दिखाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक डे के लिए ब्रेकफास्ट लेके जाता है तो देखता है कि डे ने यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। तो वो उससे पूछता है कि तुमने यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। तो डे कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रहा हूँ ताकि फिर कोई इसके बारे में बात ना करे, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक डे के बाल सेट कर रहा होता है। फिर डे उससे पूछता है कि मैं ठीक लग रहा हूँ या नहीं। तो मोक उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम ठीक लग रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे और मोक यूनिवर्सिटी जाते हैं और डे अपने प्रोफेसर से मिलता है और उनसे कहता है कि मैं क्यूट करना चाहता हूँ कि मैं ब्लाइंड हो रहा हूँ। मुझे पहले लगा था मैं ठीक हो जाऊंगा पर नई आईज ही अब मेरी ओनली होप है। प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे पता था तुम्हारे जैसा लड़का बिना किसी रीज़न के इतने दिन गायब नहीं हो सकता, मैं सिर्फ तुम्हें ब्रेक दे रहा हूँ। तो डे कहता है कि पर मुझे नहीं पता मेरी सर्जरी कब होगी। तो प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने सही कहा, तुम्हें नहीं पता, हो सकता है कि कल ही तुम्हारी सर्जरी हो जाए। तुम्हें पता है मुझे रिसेंटली ही पता चला कि मुझे लीवर लेसन है, हमें होप के साथ जीना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, तुम और मैं हम दोनों मिलकर फाइट करते हैं। तो डे ओके बोलता है। फिर डे और मोक बाहर आते हैं तो मोक कहता है कि तुम मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का टूर कराओ ना। तो डे कहता है कि एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे और मोक लाइब्रेरी में होते हैं और डे वहाँ बुक ढूंढ रहा होता है पर वो उसे नहीं मिलती। तो डे कहता है तुम लाइब्रेरियन से पूछ के आओ। तो मोक कहता है कि तुम खुद ही पूछ लो ना, तुम्हें ज़्यादा डिटेल पता होगी। तो डे कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तभी डे को अपने फ्रेंड्स की आवाज़ सुनाई देती है तो वो नीचे बैठ जाता है और मोक उसके आगे आके खड़ा हो जाता है ताकि वो दिखाई ना दे। फिर मोक डे को कहता है कि वो लोग चले गए। तो डे उठ जाता है तो मोक कहता है कि मैं लाइब्रेरियन से बुक पूछ के आता हूँ, मुझे बुक का नाम बता दो। तो वो कहता है कि वो एक नॉवल है जिसका नाम है लास्ट टू लाइट। फिर मोक लाइब्रेरियन से बुक पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो बुक हमारे यहाँ नहीं है। तो मोक जाके ये बात डे को बताता है और उससे कहता है कि तुम्हें बुक पढ़ना इतना पसंद है। तो डे कहता है कि हाँ, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ और सच कहूँ तो मैं एक छोटा सा बुक स्टोर खोलना चाहता हूँ। तो मोक कहता है कि किसने कहा कि बुक सिर्फ पढ़ने के लिए होती है। फिर मोक डे को ऑडियो लाइब्रेरी लेके जाता है और उसे स्टोरी चूज़ करने के लिए कहता है। तो डे कहता है कि कोई और मेरे लिए स्टोरी पढ़े, ये मुझे उतना पसंद नहीं है। तो मोक कहता है कि फिर तुमने मुझे उस दिन स्टोरी पढ़ने को क्यों कहा था, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ पसंद थी। तो डे कहता है कि नहीं, जब से मैं ब्लाइंड हुआ हूँ मुझे लगता है कि मेरे पास एक सुपर पावर आ गई है, मैं तुम्हारी वॉइस सुन के बता सकता हूँ कि तुम कैसे पर्सन हो। तो मोक कहता है कि अच्छा तो बताओ मैं कैसा पर्सन हूँ। तो डे कहता है कि मेरे लिप्स को पढ़ो, तुम एक ऐशोल हो, और स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक डे को वेंडिंग मशीन के पास लेके जाता है और उसे जूस देता है। फिर उससे पूछता है कि तुम्हें वही बुक क्यों चाहिए। तो डे कहता है कि ऑन ने उसे रिकमेंड किया था, उसने कहा था वो मुझ पे सूट करती है, मुझे वो अपने लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो मोक कहता है मुझे एक सेकंड हैंड बुक शॉप पता है पर वो चाटू चाक मार्केट में है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक और डे स्टेशन पर होते हैं तो डे मोक से कहता है कि हम टैक्सी भी तो ले सकते थे। तो मोक कहता है कि यहाँ की टैक्सी का तो तुम्हें पता ही है, कभी गैस खत्म हो जाती है कभी कुछ। फिर डे और मोक ट्रेन में जाते हैं तो मोक डे के लिए सीट ढूंढने लगता है। तो डे कहता है कि मुझे सीट की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ रहना। फिर डे मोक को कस के पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों मार्केट में होते हैं जहाँ कपड़े की शॉप होती है। तो डे कहता है कि मुझे कुछ शर्ट लेनी थी। तो मोक उसे शर्ट की शॉप पर ले जाता है और उसे शर्ट ट्राई करने के लिए कहता है। तो डे शर्ट ट्राई कर रहा होता है और मोक उसके साथ होता है। तो मोक कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी के साथ चेंजिंग रूम में हूँ। तो डे कहता है कि मेरा भी पहली बार ही है। फिर मोक डे की हेल्प करता है शर्ट पहनने में। फिर वो दोनों शर्ट लेके बाहर निकलते हैं। डे ने मोक के लिए भी टी शर्ट ली होती है जो पिंक कलर की होती है। डे कहता है कि ये कलर एकदम ब्राइट है। तो मोक कहता है कि इससे मेरी बैड बॉय वाली इमेज खराब हो जाएगी। फिर मोक डे को बुक शॉप लेके जाता है तो शॉप वाला मोक को कहता है कि वो बुक ढूंढने में टाइम लगेगा। तो मोक कहता है कि कोई बात नहीं, आज हम वो बुक लेके ही जाएंगे, और वो दोनों बुक ढूंढने लगते हैं। तो मोक को वो बुक मिल जाती है पर वो डे को बिना बताए उसे डे के आगे रख देता है। फिर डे उस बुक को देखता है और कहता है कि मुझे वो बुक मिल गई, और काफ़ी खुश होता है। फिर वो बुक ओनर उसे बताता है कि इस बुक का लास्ट पेज नहीं है। तो मोक कहता है कि फिर हमें एंडिंग का कैसे पता चलेगा। तो डे कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक ये बुक मैं पूरी पढ़ूंगा तब तक मैं दूसरी बुक ढूंढ लूंगा। फिर वो दोनों उस शॉप से बाहर आते हैं तो डे को प्यास लगती है। तो मोक कहता है कि हम उस शॉप से जाके ड्रिंक लेते हैं। तो डे कहता है कि वहाँ काफ़ी लोग होंगे। तो मोक डे को कहता है कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं पानी लेके आता हूँ। फिर मोक शॉप पर जाता है तो उसे वहाँ पोरजाई का बॉयफ्रेंड केंज दिखता है जो एक लड़की के साथ होता है। तो मोक उसे कहता है कि क्या पोरजाई को पता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। तो वो उसे पंच मार देता है और कहता है कि तुम मेरे मैटर से दूर रहो। तो मोक उससे लड़ने लगता है और दूसरी तरफ डे मोक का वेट कर रहा होता है और वहाँ लोगों के आने जाने से वो अपनी जगह से हट जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं मोक और कैंग लड़ रहे होते हैं तो शॉप का ऑनर आके उन्हें रोकता है। तब मोक को डे का ख्याल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर डे को दिखाते हैं जो सड़क पर होता है जहाँ गाड़ियाँ आ रही होती हैं तो कुछ लोग उसे दूसरी साइड छोड़ देते हैं। फिर मोक डे की जगह पर आता है और
देखता है कि डे वहाँ नहीं होता, तो वो डे को कॉल करता है और देखता है कि डे का फ़ोन उसके बैग में ही होता है। तो मूक डे को ढूँढने लगता है। दूसरी तरफ डे को दिखाते हैं जो सड़क पर इधर-उधर चल रहा होता है और लोगों से टकरा के नीचे गिर जाता है। उसकी चारों तरफ लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी उसे मूक की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे ढूँढ रहा होता है। फिर डे को मूक दिखाई देता है। उसने वो पिंक कलर की टी-शर्ट पहन रखी होती है, जिसकी वजह से डे उसे धुंधला-धुंधला देख पा रहा होता है। फिर मूक डे के पास आता है तो डे उसे कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे? तो मूक उसे सॉरी बोलता है और उसे हग कर लेता है। फिर वो दोनों घर जाते हैं। घर पर डे की मॉम उसका वेट कर रही होती है और डे से पूछती है कि इतना टाइम कहाँ लग गया? और मूक के चोट लगे हुए फेस को देख के डे से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो डे कहता है कि हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। तो डे की मॉम मूक से कहती है कि तुम कल से मत आना, मैं डे के लिए नया केयरटेकर ढूंढ लूंगी। तो डे कहता है कि मॉम, हम लेट इसलिए हुए क्योंकि मैं बुक लेने चाटू चाक मार्केट चला गया था। तो डे की मॉम कहती है कि मूक का फेस देख के लगता है कि ये किसी से लड़ के आया है। तो मूक कहता है कि रास्ते में मुझे कोई मिल गया था जिसके साथ मेरी छोटी सी फाइट हो गई। तो डे की मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें रखने से पहले तुम्हारा बैकग्राउंड चेक नहीं किया है? तो नाइट पूछता है कि मॉम, आप किस बारे में बात कर रहे हो? तो मूक कहता है कि मुझे जेल हुई थी असॉल्ट के केस में। तो डे अपनी मॉम से कहता है तो क्या हुआ, इससे मेरे केयर टेकिंग से क्या लेना देना? मुझे नहीं पता कि ये अभी किस कंडीशन में है। मुझे बस ये पता है कि ये एक ही इंसान है जिसने मुझ पर पिटी फील नहीं किया। इसने मुझे कभी ये फील नहीं करवाया कि मैं डिसेबल हूँ। फिर डे मूक को उसे रूम में ले जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद नाइट अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, चाहे आज जो कुछ भी हुआ हो, मूक बेस्ट केयर टेकर है डे के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में डे और मूक रूम में होते हैं जहाँ मूक उसे बताने जा रहा होता है कि वो जेल में क्यों गया था। तो डे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे नहीं जानना। फिर वो उसके फेस को छू के कहता है कि तुम्हें तो ज़्यादा चोट लगी है। तो मूक कहता है कि मैं ठीक हूँ और तुमने जो कहा उसके लिए थैंक यू। तो डे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा था, बस मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर के बाहर की फर्स्ट ट्रिप के बाद मेरे केयर टेकर की जॉब चली जाए। फिर डे मूक को कहता है कि हमने आज जो बुक ली थी उसका कवर मुझे पढ़ के सुना दो। मूक उसे पढ़ने लगता है और उसके बाद डे के रूम से बाहर चला जाता है। डे के रूम से बाहर आके वो अपनी पिंक टी शर्ट के बारे में सोचने लगता है और स्माइल करता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।